इजराइल का मतलब पलवल मत समझिएगा। इजराइल देश के अंदर हरियाणा सरकार कंस्ट्रक्शन वर्करों की 10,000 वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट निकाल रही है। दुबई के अंदर 50 सिक्योरिटी बाउंसर्स की वैकेंसी हरियाणा सरकार निकाल रही है। इंग्लैंड के अंदर हरियाणा सरकार 120 नर्सिस की पोस्ट निकाल रही है। यह अजीबो गरीब एडवर्टाइजमेंट मैंने पहली बार देखा है। किसी प्रदेश की सरकार ने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर किसी दूसरे देश के अंदर इस तरीके की नौकरी का इश्तिहार दिया हो, यह हरियाणा के इतिहास में शायद पहली बार हुआ। मैं सवाल पूछना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से, क्यों हरियाणा सरकार हरियाणा के नौजवानों को विदेशों में भेजने की प्लानिंग कर रही है? जो हाल कहीं ना कहीं पंजाब की जवानी का हुआ, आप देखिए पंजाब के गांव खाली हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर आपको 20 से लेकर 40 साल के 45 साल के नौजवान कोई भी नहीं मिलेगा। या तो उन जिलों के अंदर आपको सिर्फ बुजुर्ग मिलेंगे या सिर्फ बच्चे मिलेंगे। आज वो हालात हरियाणा के अंदर ये सरकार करने पर उतारू है। और एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा सरकार से कि क्यों HKRNL को इमिग्रेशन का अड्डा हरियाणा सरकार बनाना चाहती है, और मनोहर लाल खट्टर जी क्यों आज इमिग्रेशन के एजेंट बन चुके हैं? क्या हरियाणा के जो नौजवान हैं उनके लिए हरियाणा सरकार के पास हरियाणा के अंदर रोजगार इस कदर खत्म हो चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिसको हम लेबर कह देते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसी नौकरी के लिए भी हरियाणा के नौजवान को इजराइल के अंदर जाना पड़ेगा? यह सवाल मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। जमीनी हकीकत क्या है, आज मैं आपके सामने वो बात रखने आया हूं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। हरियाणा के इतिहास में जब से हरियाणा बना 1966 से लेकर 2023 आ गया, हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों ने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी शपथ ली। 2 दिन से यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। हरियाणा के बेरोजगार जो लगातार सरकार से 60,000 सरकारी भर्तियां पूरी करने की मांग रख रहे थे, जिन्होंने भाजपा जजपा के प्रत्येक विधायक के पास जाकर 22 के 22 जिले के डीसीज के पास जाकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी, मुख्यमंत्री के OSD से मिले, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से मिले, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हताश होकर, निराश होकर उन लोगों ने हरियाणा की विधानसभा घेराव का फैसला किया। 15 तारीख को जब वो लोग पंचकुला के सेक्टर 5 धरना ग्राउंड में इकट्ठे हुए तो उन लोगों ने एक शपथ ली। वो शपथ की वीडियो मैं मीडिया के माध्यम से करनाल के और हरियाणा के लोगों के सामने रखना चाहूंगा। ये हरियाणा के नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है। इसलिए हम हरियाणा के सारे बेरोजगार ये प्रण लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं, जैसे खट्टर साहब ने हम नौजवानों को घर बैठाने का काम किया है, उसी प्रकार 2024 में हम भी खट्टर जी को घर पर लिखला बैठाएंगे। हम सभी आज ये प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं, घोषणा करते हैं कि हरियाणा की जिस भी विधानसभा से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ेंगे। हम हरियाणा के सारे बेरोजगार युवा उस विधानसभा में जाकर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रचार करने का और उनकी छुट्टी कर। मेरी उम्र शायद कम हो सकती है, लेकिन मैंने हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना कि जब बेरोजगार सड़कों पर आकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ यह प्रण ले रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो हरियाणा के संपूर्ण बेरोजगार उस विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रचार करने का और उनको हराने का काम करेंगे। और बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बात कही
कि अगर हरियाणा के बेरोजगारों के लिए सरकार सरकारी भर्ती नहीं जारी करती, अगर उनके लिए सरकारी भर्ती नहीं है, तो मुख्यमंत्री की भी 2024 में विधानसभा में भर्ती नहीं होने देंगे। यह प्रण हरियाणा के बेरोजगारों ने लिया। 60,000 सरकारी भर्तियां सरकार ने वादा किया था। भोपाल सिंह खत्री ने भी और मुख्यमंत्री ने बाकायदा मीडिया के माध्यम से यह बात कही कि सीईटी के माध्यम से ग्रुप सी और ग्रुप डी की 32,000 भर्तियां और ग्रुप डी की 13,500 भर्तियां और उसके अलावा टीजीटी टीचर्स की 7471 भर्तियां और उसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स की भर्तियां, उसके अलावा फीमेल मेल हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां, यह मिलाकर 60,000 सरकारी भर्तियों का संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि हम 2023 के अंदर यह संकल्प पूरा करेंगे। आज दिसंबर का आधा महीना जा चुका है और यह सारी भर्तियां कहीं ना कहीं कोर्ट में लटकी हुई हैं। और इनका कोर्ट में लटकने का कारण है कि सरकार ने इन भर्तियों को जब बढ़ाया, जब इनकी सरकार इन भर्तियों को जब लेके आई, जब पॉलिसी मेकिंग हुई, तो कहीं ना कहीं इन भर्तियों के अंदर जो लूप होल्स थे, जो इनकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर दिक्कतें थी, उसकी वजह से आज ये भर्तियां कोर्ट में है। और जब भी इन भर्तियों का नंबर आता है कोर्ट के अंदर, तो सरकार की तरफ से जो वकील अपीयर होते हैं, वहां इन भर्तियों के ऊपर जवाब देने की बजाय सरकार यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि अभी हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हमें आगे की तारीख दे दी जाए।